बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 25 अगस्त और दिन है मंगल का। आज हम एहतसाब अदालत साहब से पहले गए कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के तोशाखाना रेफरेंस केस में उनको इश्तिहारी देने का जो मामला है उस पर समाअत होगी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि जज साहब जो हैं वो तातीलात पर हैं और जो इससे पहले ऑर्डर आया था उसमें ये कह दिया गया था कि इस हवाले से फ़ैसला 9 सितंबर को जब मेन केस समाअत के लिए मुकर्रर है तो उस वक्त किया जाएगा। उसके बाद कुछ और केसेस थे जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, ये जो जज असगर साहब की अदालत में था ये जो नवाज शरीफ साहब का मामला है। इसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में हम गए, वहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें बेज़ाब्तियों का खुद बुर्द का जो मामला था, जो इश्तिहारात गैर कानूनी तौर पर देने का मामला था, उसमें उसकी समाअत थी। आज अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिए हैं। फरजाना राजा साहिबा की जानिब से उनके वकील पेश हुए, उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं, उनके बच्चों में से भी है, उनका एक बच्चा बीमार है, वो अमेरिका में है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकती, उनको भी स्काइप के ज़रिए उनको शामिल कर लिया जाए इस प्रोसीडिंग में और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। जज साहब का कहना था कि फ़र्द जुर्म के लिए तो उनको आना चाहिए। बहरहाल अब नेक्स्ट हेयरिंग पे इस हवाले से पता चलेगा। इसके बाद हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की जो तैनाती है उसको जो चैलेंज किया गया है उसकी समाअत जारी थी। जो जब मैं पहुँचा उससे पहले की जो समाअत थी वो मैंने साकिब बशीर साहब जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं उनसे तफसीलात ली। तो ये जो समाअत थी इसमें चैलेंज किया गया है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तैनाती को, और अमानुल्लाह किनानी साहब जो हैं वो पेश हुए, जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। उनका मौक़िफ़ ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बैरिस्टर शहजाद अकबर को मुशीर नहीं बना सकते थे, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने बहुत से सवालात उठाए जिसमें उनका ये भी कहना था कि ये जो हुकूमत है इस वक्त वो ज़्यादातर मुआमरीन ख़ुसूसी और जो मुशीर हैं, जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो चला रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि आइन के मुताबिक जो शख्स मेंबर नहीं बन सकता कौमी असम्बली का, सेनेट का, उसको कैसे जो है वो मुआमरीन ख़ुसूसी और मुशीर बनाकर इस तरह से काबीना में बिठाया जाता है। उनको काबीना में नहीं बिठाना चाहिए और वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट थी जो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के बारे में सुनाई। उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट पर भी बात की कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो भी खिलाफ कानून इदारा बना हुआ है। उन्होंने कहा जब नैब मौजूद है तो नैब की मौजूदगी में कैसे जो है वो एक और इदारा एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो बना दिया गया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुंतखब अफराद को चलानी चाहिए क्योंकि वो आवाम के वोट लेकर आते हैं और उन्होंने जाके दोबारा आवाम का सामना करना होता है। जो गैर मुंतखब अफराद होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। वो ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर की जो तैनाती है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो ये भी कहते हैं कि जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं वो एहतसाब के अमल पर असरअंदाज होते हैं, वो नैब के मामलात पर असरअंदाज होते हैं। जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि किस तरह से बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो नैब की प्रोसीडिंग पर, नैब के मामलात पर असरअंदाज हुए हों। इस पर उनका ये कहना था, जो अमानुल्लाह किनानी साहब हैं उनका ये कहना था कि अगर आप नोटिस जारी कर दें उनको और अगली समाअत तक ये केस मुलतवी कर दें तो मैं आपके सामने सबूत रखूँगा सारे कि किस तरह से बैरिस्टर शहजाद अकबर एहतसाब के अमल पर असरअंदाज हो रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपको ये चीज़ें पहले साथ लगानी चाहिए थी जो आप हमारे सामने दरख्वास्त लेकर आए हैं, और आप ये बताएं कि क्या नैब को इससे कोई शिकायत है, क्या कभी नैब ने शिकायत की है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे मामलात पर असरअंदाज हो रहे हैं। साथ ही अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम फैसले में लिख देते हैं कि नैब आज़ाद इदारा है, नैब को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, नैब को हुक्म नहीं दिया जा सकता, नैब पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता, तो हम ये कह देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इनकी तकर्री कोई, इनकी तैनाती को ही कलअदम करार दें, इनकी तैनाती ही गलत है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इनकी तैनाती की है। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपको पता है इस अदालत के व्यू कि हम एग्जीक्यूटिव के मामलात में और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसमें मुदाखलत नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट को जवाब दें, पार्लियामेंट को मजबूत हमें करना है, पार्लियामेंट में ही ये मामलात आने चाहिए, वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो केसेस आते हैं हम उन केसेस को सुनने लग जाते हैं, हालांकि ये टाइम हमें आम साइलिन जो हैं उनके केसेस को हमें सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट को जवाब दें, पार्लियामेंट को उनसे जवाब लेना चाहिए। और उन्होंने कहा जब गवर्नेंस ना हो और जब कानून पर अमल दरामद ना हो तो बहुत सारे मामलात सामने आते हैं और उससे अदालतों का भी टाइम ज़ाया होता है। इस मौके पर जब वो चार्जशीट पढ़ कर सुना रहे थे अमानुल्लाह किनानी साहब, तो उनका ये कहना था कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वो हर वक्त मीडिया पे आके और केसेस पर बात करते हैं। और उन्होंने कहा आजकल क्योंकि मीडिया पे नवाज शरीफ साहब का मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, नवाज शरीफ को वापस लाने का, तो उस हवाले से भी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि महकमा जो उनके साथ उनको भेजने का मामला है, उनके साथ जो डील का मामला है, उसका सवाल
जो है वो महकमा ज़राअत से किया जाए। तो महकमा ज़राअत का जो मामला है, महकमा ज़राअत का मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में भी पहुँच गया, क्योंकि इस पर कोई रिमार्क्स नहीं दिए अतर मिनल्ला साहब ने। और ये जो महकमा ज़राअत वाला मामला है, हालांकि सबको पता है कि महकमा ज़राअत किसके बारे में कहा जाता है। महकमा ज़राअत ये नून लीग वालों ने कहना शुरू किया था जब कोई उनका टिकट होल्डर या कोई रहनुमा उनका गायब हुआ, तो उन्होंने इल्ज़ाम इदारों पर लगा दिया, एजेंसीज़ पर लगा दिया। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा जी मुझे तो वो मामला पता नहीं, कोई पानी शानी का था, कोई ज़मीन का मामला था और ज़रई ज़मीन का, और मुझे महकमा ज़राअत वाले लेकर गए थे, तो फ़ौज के से कोई तल्लुक़ नहीं है। तब से नून लीग वालों ने ये जो इस्तिलाह है, नून लीग या अपोजिशन ने, ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, उन्होंने महकमा ज़राअत की इस्तिलाह फ़ौज ISI एजेंसीज़ के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने पूरे होशो हवास में शरीफ ख़ानदान की डील के बारे में कहा कि आप ये महकमा ज़राअत से सवाल करें, लेकिन बाद में शायद कोई खिंचाई हुई होगी, जिस वजह से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब रात को लेट नाइट उनको जागना पड़ा, या शायद वैसे ही जाग रहे हो। ज़ाहिर है जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो आपको नींद कहाँ आती है। तो उन्होंने फिर रात को 1:30 बजे जो है वजाहत पेश की और कहा कि नहीं मेरा मकसद हल्के जो है वो इदारों का नहीं था, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी का ख्वासगार हूँ, और मैंने तो शरीफ ख़ानदान के बारे में किया। और उन्होंने जो मंतक पेश की, उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने, वो मंतक बिल्कुल नहीं बनती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि शरीफ ख़ानदान के बारे में अदालतें लिख चुकी हैं कि वो बददयानत हैं, वो झूठे हैं, उनके नज़दीक अमानतदारी दयानतदारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन ये जो महकमा ज़राअत के हवाले से तोजी पेश की शहजाद अकबर साहब ने, वो नहीं बनती थी। उनका वाज़ेह इशारा जो है वो उधर ही था जिसके बारे में महकमा ज़राअत कहा जाता है। लेकिन बाद में खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने बात इधर उधर करने की कोशिश की। उनके खैर ये दलाइल अमानुल्लाह किनानी साहब के जारी रहे। उन्होंने ख़ास तौर पर जो इंहिसार किया है वो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पर किया है। सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है जो ये शुगर कमीशन में, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के हवाले से। उसमें खदशे का इज़हार किया गया है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एहतसाब के लिए ख़तरा हैं। उनकी जो जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिस तरह से वो अपोजिशन पर सिर्फ केसेस पर बात करते हैं, हुकूमती लोगों के केसेस पर बात नहीं करते, जिस तरह से शहजाद अकबर साहब ने ख़त लिख दिए तमाम इदारों को, जिस तरह से उनसे जवाब ले रहे थे, जिस तरह से शुगर कमीशन में वो एक्टिव थे, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके मास्टरमाइंड जो हैं शुगर कमीशन के, वो हमें शहजाद अकबर लगते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं उस फैसले में। उस फैसले पे भी कभी आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ लिखा गया है शहजाद अकबर साहब के बारे में। उन तमाम जो ऑब्जर्वेशंस हैं सिंध हाई कोर्ट की, उनकी बुनियाद पर अमानुल्लाह किनानी ने इस्तदा की कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तकर्री को कलअदम करार दे दे। लेकिन ये मामला सुनने के बाद फ़ैसला महफूज हो गया, दलाइल मुकम्मल हुए। तो उन्होंने पूछा अमानुल्लाह किनानी साहब ने कि सर आपका क्या फ़ैसला है, अतर मिनल्ला साहब से पूछा। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप फ़ैसले का इंतज़ार करें, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक फ़ैसला आ जाए, या किसी भी वक्त जब ये फ़ैसला आएगा तो हम इस फ़ैसले के बारे में आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के हवाले से क्या फ़ैसला दिया है। और इसके अलावा आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि आज एहसन इकबाल साहब, जिनके केस की समाअत कल है, वो एहतसाब अदालत आज पहुँच गए। और जब वो गेट पर पहुँचे तो उनको बताया गया, जो सिक्योरिटी पे मामूर अफराद हैं, कि सर आपका केस कल है। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो गेट से ही वापस चले गए। तो ये कुछ मामलात हैं जो आज के केसेस थे जो मैंने आपके सामने रखा। और एक और केस जो सुप्रीम कोर्ट में था, गो कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, मैं तो एहतसाब अदालत था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, वो था अनवर मजीद साहब जो ओमनी ग्रुप के जो हैं सरबराह हैं और करते धरते हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब के जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ़्तार हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नोटिस कर दिया है। नैब आकर बताएगा कि उनकी ज़मानत क्यों नहीं होनी चाहिए, और वो उनके नैब के दलाइल सुनकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ज़मानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ज़मानत है कि वो बीमार हैं, अलील हैं, और वो काफ़ी अरसे से वैसे मेरे ख्याल हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में ही हैं। बहरहाल कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।